हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक पौराणिक कथा के बारे में। ये कथा उन माताजी के बारे में जिन्होंने अपने स्वयं के नाम और अधिकार के लिए नव दुर्गा के साथ युद्ध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेलड़ी माँ के बारे में। मेलड़ी माँ का नाम मेलड़ी माँ कैसे रखा गया और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक अरुणामय राक्षस था। उसने देवताओं और मनुष्य पे काफ़ी अत्याचार कर रहा था। वो तो सारे देवता इकट्ठा होकर माँ भगवती के पास गए सहायता के लिए। माँ भगवती उनकी सहायता के लिए तैयार हो गई और अपना नव दुर्गा रूप प्रकट किया उस राक्षस के साथ युद्ध के लिए। तो उस राक्षस और माता नव दुर्गा के बीच में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला। फिर युद्ध के बीच में वो राक्षस थक हार के वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो एक सायला गांव में एक नदी में जाके छिप गया। तो माताजी वहाँ प्रकट हुई और उस नदी का सारा पानी ग्रहण कर लिया। तो वो राक्षस वहाँ से भी अपनी जान बचाने के लिए आगे भागा। तो वो भागते भागते उस राक्षस ने देखा एक मृत गाय का शरीर वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो वहाँ जाके शरीर के मृत गाय के शरीर के खाल में जाके छिप गया। तो उसकी छिपने की जगह अपवित्र थी, तो माताजी तो वहाँ जा नहीं सकते थे। तो माताजी वहाँ से थोड़े दूर जाके खड़ी हो गई और अपने हाथों से मैल को उतारा और एक पुतली का निर्माण किया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें प्राण डाले। फिर माताजी ने उनको अपने अस्त्र शस्त्र विद्याएं दी, अपने अस्त्र दिए और उनको आदेश दिया तुम्हें जाके उस राक्षस का वध करना है। उन देवी का कोई नाम नहीं था, तो उस टाइम पे उन्हें नमामि देवी कहते थे। नमामि देवी यानी कि जिनका कोई नाम नहीं होता था। तो वो नमामि देवी वहाँ से गई और उस गाय के शरीर में, मतलब मरा हुआ गाय का शव था, उसमें जाके उस राक्षस से बाहर निकाला और उसके साथ युद्ध किया। और उस राक्षस का वध करके जब नमामि देवी वापस आ रही थी तो नव दुर्गा ने उनको वहीं पे ही रोका और कहने लगी तुम अभी अपवित्र हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती। वो कह के नव दुर्गा माता वहाँ से चली गई। तो ऐसा व्यवहार देख के वो नमामि देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो वो महादेव के पास गई और महादेव को सारी वहाँ की बातें बताई। तो महादेव ने अपनी जटा से माता गंगा को प्रकट किया और अब गंगा माँ से उनको स्नान कराया और स्नान करके उनको पवित्र किया। फिर उनको कहा तुम्हें एक और युद्ध करना पड़ेगा स्वयं के लिए और स्वयं के नाम के लिए, तभी तुम्हारा नाम रखा जाएगा। तो महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मदेव ने अपनी गदा दी और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दिया युद्ध करने के लिए। तो माताजी नमामि देवी वहाँ से चली गई और नव दुर्गा के साथ युद्ध किया। तो उस युद्ध में उन नमामि देवी की विजय प्राप्त हुई। फिर वो वहाँ से महादेव के पास वापस आती है, वो सारी बातें सुनाती है। तो महादेव जी ने उन्हें कहा तुम स्वयं के लिए लड़ी हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा मेलड़ी माँ। मेलड़ी माँ का अर्थ होता है मैं लड़ी, जो स्वयं के लिए लड़ी, स्वयं के नाम और अधिकार के लिए लड़ी, इसके लिए उनका नाम पड़ा मेलड़ी माँ। और उनको काफ़ी वरदान भी दिए। अगर कलयुग में कोई भी जब मेलड़ी माँ के पास जाता है अपना दुख दुविधा और अपनी परेशानी लेके, तो माताजी उन दुख दुविधा और परेशानी का निवारण करती है। इसीलिए गुजरात में सौराष्ट्र जिले में मेलड़ी माँ का काफ़ी प्रचार है। वहाँ के लोग काफ़ी उनको मानते हैं और उनमें बड़ी आस्था है। तो ऐसे मेलड़ी माँ का नाम और उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। जय मेलड़ी माँ।